आइए आपको सुनाते हैं एक नाकाबिले यकीन वाकया। धमाके से पहले नीले आसमान पर परिंदे उड़ रहे थे। लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में मसरूफ थे, लेकिन फिर अचानक कयामत बर्पा हो गई। आसमान से आग बरसी, जमीन लरज उठी, हर तरफ लाशें बिखर गईं। लोग जख्मों के सबब कर्राह रहे थे, इमारतें राख का ढेर बन गईं। ये मनाजिर थे जापान के दो शहरों हिरोशिमा और नागासाकी के, जब अमेरिका ने उन पर एटमी बम गिराए। अमेरिका को जापान पर 2 एटमी बम क्यों गिराने पड़े, इस बारे में बहुत सारी रिपोर्ट्स मीडिया में आ चुकी हैं, लेकिन इंसानी तारीख के अलमनाक सानहे से जुड़ा एक वाकया ऐसा भी है जिसके बारे में कम लोग ही जानते हैं। वो ये कि एक शख्स इतना खुशकिस्मत था कि उन दोनों एटमी हमलों में जिंदा बच गया। जी हाँ, ये हकीकत है। लेकिन आप ये भी सोच रहे होंगे कि एक ही शख्स एटमी हमलों के दौरान दोनों शहरों में क्यों और कैसे मौजूद था। यही तो इस कहानी का दिलचस्प मोड़ है। तो आइए आपको बताते हैं कि आखिर वो शख्स कौन था और दोनों एटमी हमलों से कैसे बच निकला। उस शख्स का नाम है तोमोसुमो यामागुची। वो पेशे के एतबार से इंजीनियर था और 6 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जब जापान के शहर हिरोशिमा पर लिटिल बॉय नामी एटम बम गिराया, उस वक्त तोमोसुमो यामागुची हिरोशिमा में मौजूद था और कंपनी के काम के सिलसिले में हिरोशिमा आया हुआ था। एटमी हमला सुबह को हुआ। दुनिया की तारीख में पहली बार ये एटमी हमला हुआ था, जिसमें 1,40,000 लोग देखते ही देखते मौत की आगोश में चले गए। तोमोसुमो धमाके के मुकाम से बमुश्किल 3 किलोमीटर के फासले पर मौजूद था। धमाके की शिद्दत से तोमोसुमो के कान के पर्दे फट गए, जिस्म झुलस गया और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन मौजाना तौर पर जिंदा बच गया। तोमोसुमो शदीद जख्मी हालत में अगले दिन अपने आबाई शहर नागासाकी वापस गया, तो उसके ज़हनो गुमान में भी नहीं था कि अमेरिका का अगला टारगेट नागासाकी है। 9 अगस्त को दूसरा एटमी हमला नागासाकी पर होने वाला था। उस दिन तोमोसुमो अपने दफ्तर में मौजूद था। अपने बॉस को पहले हमले के बारे में अहवाल सुना रहा था कि हिरोशिमा एक ही लम्हे में तबाह हो गया। उसी दौरान अचानक खिड़की से बाहर आसमान पर एक रोशनी फैली। अमेरिका ने दूसरा एटमी बम फैट मैन नामी नागासाकी पर गिरा दिया। तोमोसुमो के दफ्तर समेत सारा शहर हिल गया। हर जगह तबाही के मनाजिर थे, लेकिन तोमोसुमो फिर शदीद जख्मी हुआ, मगर इस बार भी वो जिंदा बच गया। इस हमले में 74,000 अफराद हलाक हुए। तोमोसुमो के जिस्म पर एटमी हमलों के जख्म और ताबकारी के असरात जिंदगी भर रहे, लेकिन वो फिर भी कई दिहाइयों तक जिंदा रहा और वो 2010 में 93 बरस की उम्र में दुनिया से रुखसत हुआ। जापानी हुकूमत ने इसे बाज़ाब्ता तौर पर दोनों एटमी हमलों में बच जाने वाला वाहिद शख्स तस्लीम किया। जिंदगी के आखिरी बरसों में तोमोसुमो एटमी हथियारों के खिलाफ सरगर्म आवाज बन गया। वो हमेशा कहा करता था कि दुनिया को मेरा जिस्म देखने की जरूरत नहीं, बल्कि ये समझने की जरूरत है कि इंसानियत को दोबारा कभी भी एटम बम इस्तेमाल करने का कोई हक नहीं है।